फाज़िले बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की सरतावा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल बदन फूल ज़हन फूल दकन फूल, और वल्लाह जो मिल जाए तेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। वल्लाह जो मिल जाए तेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और अल्लाह हज़रत फरमाते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे है तो तौफीके सफर भी देना, और बोलना तूने सिखाया कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे है तो तौफीके सफर भी देना, बोलना तूने सिखाया कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी रहमतों के नाज करता हूँ, फकत तेरी इस्तिताअत और भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ, मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ, मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। हज़रात मोहतरम, मैंने अभी अभी जिस आयत मुबारका की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जो अल्लाह के वली हैं, जो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के नेक बंदे औलिया किराम हैं, उनको न कोई खौफ है, न कोई डर है और न कोई रंजो अलम है। आज उसी अल्लाह के नेक बंदे की निस्बत से महफिल का इनेकाद हुआ है। आज हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की छठी शरीफ है। इसी सिलसिले में इस छोटे से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। आइए इस पर रोशनी डालने से कबर और पेश करने मुनासिब समझता हूँ अपने आका इनामदार मदीने के ताजदार रूही फिदा अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर हकीकत तो मोहब्बत के साथ अभी दुरूद व सलाम पेश करा पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक बार और आले नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, दुरूद शरीफ पढ़ने का बहुत बड़ा मकाम है। दुरूद शरीफ का बहुत बड़ी बड़ी फजीलतें हैं। इनका जिक्र हदीस शरीफ में बहुत कसरत के साथ किया जाता है। और आलिया किराम और मसाइक इज़ाम मुहद्दिस किराम इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी इबादत में नमाज इबादत के मसले में नमाज के बाद अगर किसी इबादत को फजीलत है वो दुरूद शरीफ है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी रोज़ी में बरकत चाहते हैं तो दुरूद शरीफ पढ़ें। अगर आप चाहते हैं मेरे घर में खैर व बरकत का नुज़ूल हो तो दुरूद पढ़े। अगर आप चाहते हैं मेरे कारोबार में बरकतें हो तो दुरूद पढ़े। अगर आप चाहते हैं मेरे रोजगार में तरक्की हो तो आप दुरूद की कसरत करें। अगर आप चाहते हैं घर में रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल हो तो आप दुरूद पाक की कसरत करें। हज़रात, दुरूद शरीफ की बहुत बड़ी फजीलतें हैं। इस सिलसिले में एक वाक़या सुनाता जाता हूँ कि एक अल्लाह के वली जिनका नाम हज़रत सलमान था, वो जंगल में अचानक चलते चलते जंगल में पहुंच जाते हैं। उनके बाद जंगल में जाने के बाद अजान की आवाज़ आती है। जब अजान की आवाज़ आती है तो उसको नमाज का ख्याल आता है तो पानी कहीं पर नजर नहीं आता। तो हज़रत सलमान जो है पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगते हैं। तभी अचानक हज़रत सलमान को एक कुआं नजर आता है। एक कुआं नजर आता है, कुएं के पास जाते हैं लेकिन पानी निकालने के लिए उसमें रस्सी और बाल्टियां नहीं थी। रस्सी और बाल्टियां नहीं थी तो सलमान परेशान हो जाता है। इतने में एक घर नजर आता है कुएं के बगल में। उस पर एक बच्ची छत से उलक रही थी। तो उस बच्ची ऊपर से हंस रही थी। तो सलमान कहने लगे कि हम वुजू के पानी के लिए तलाश कर इधर उधर फिर रहे, तुम हंस रही हो। तो बच्ची तड़प कर कहती है
आपका नाम क्या है? तो वो बताते हैं कि मैं फला जगह का वली हूँ, अल्लाह का वली हूँ, मेरा नाम सलमान है। तो बच्ची और हंसने लगती है और कहती है आप अल्लाह के वली होकर कुएं से पानी नहीं निकाल सकते? तो आप सलमान कहने लगते हैं कि कुएं से पानी तो मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन ये बच्ची जरा ये बताओ कि बिना रस्सी और बाल्टी के पानी कुएं से कैसे बाहर आएगा? तो बच्ची तड़प कर कहने लगते है बाबा अभी देखो पानी कैसे बाहर आता है। वो झट से बच्ची छत से नीचे आती है और कुएं की तरफ देखती है और कुएं में एक थूक मारती है, कुएं में थूकती है। कुएं में उस बच्ची का थूकना था कि थोड़ी देर में कुएं का पानी धीरे धीरे ऊपर आ जाता है और कुएं का पानी अपने आप बाहर आने लगता है। ये देखकर सलमान परेशान हो जाते हैं और बच्ची से कहने लगते हैं बच्ची बता ये तासीर तुम्हारी जबान में कहाँ से आया, किस अमल के वजह से आया? तो बच्ची कहने लगती है ये मेरा कोई बहुत बड़ा अमल नहीं है, मेरा उम्र तो सिर्फ 8 साल है, मेरी कोई अमल नहीं है, मेरे ऊपर तो नमाज भी अभी फर्ज नहीं हुआ है, मैं तो नाबालिग हूँ, मेरे ऊपर मैं कोई इबादत नहीं करती हूँ। लेकिन एक हदीस शरीफ मैंने सुना था, किसी आलिम से एक हदीस सुना था, वो फरमा रहे थे कि जो शख्स दुरूद शरीफ की कसरत करेगा अल्लाह ताला उसके जबान में भी तासीर देगा, उसके हाथ में भी तासीर अता फरमा देगा, उसके कदमों में भी तासीर अता फरमा देगा। जिधर से वो गुजरेगा वो गलियां मांगती नजर आएगी, जो काम में हाथ नजर लगाएगा वो काम पूरा नजर आएगा। बस इसी एक अमल का मेरे जबान में तासीर है। जब से मैंने ये हदीस सुनी है तब से मैं दुरूद की कसरत रोजाना 1000 मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजती हूँ, जिसकी वजह से आज मेरे जबान में तासीर है कि कुएं में थूक देती हूँ तो कुएं का पानी ऊपर आ जाता है। सुभान अल्लाह। तो कुएं का पानी अपने आप ऊपर आ जाता है। वो सलमान सूर के तरफ जाते हैं, अब बच्ची की दुआ देकर वहां से जाते हैं। हजरत दुरूद शरीफ की बहुत बड़ी फजीलतें हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो बंदा 1 मरतबा मुझ पर दुरूद भेजता है अल्लाह ताला उसकी 10 गुनाहों को माफ कर देता है।